नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं द सनातन ज्ञान। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और मित्रों, आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए मित्रों, जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं जो आपको पालन करना चाहिए। पर उससे पहले मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता अवश्य लिख देना। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपके यूट्यूब पर सबसे पहले आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता एवं माता अन्नपूर्णा का स्तुति करते हुए एवं धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन को शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। मित्रों, भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। मित्रों, प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः और संध्या काल का ही भोजन का समय है, क्योंकि मित्रों, पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्य उदय के 2 घंटे के बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी कहलाता है, और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। और मित्रों, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर भोजन करने से रोगों की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें। सैया पर बैठ के अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कलह अथवा कलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के माहौल में भी भोजन करना उचित नहीं। पीपल एवं मोट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भोजन करना भी नहीं चाहिए। आइए मित्रों, अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खाना चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ढिंढोरा पीटकर खिला रहा हो वहाँ पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा किया गया भोजन करना अनुचित माना गया है। श्राद्ध का निकाला हुआ बासी या मुंह से फूंक कर किया गया भोजन भी करना अनुचित माना गया है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त अवहेलना किया गया परोसा गया भोजन कभी ना करें। कंजूस के द्वारा वैश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन भी और ब्याज देने वाले का भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन के समय मौन रहें। रात्रि के समय भरपेट ना खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होती है। 7वीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घोड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन के पश्चात क्या करें। दिन में भोजन करने के पश्चात
टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा दूध या फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह अर्जुन को दिए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को लांग कर गया हो ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ के समान छोड़ देने वाला समझना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करे तो वह भोजन अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन्य धान्य स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी अगर एक थाली में भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थ से भरी जाने वाली थाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है मित्रों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, जिससे आपको इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते रहे। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता अवश्य लिख देना। तो मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।